आईफोन की एक रील दिखाता हूँ, संजय कथूरिया जी की रील है और ठीक है, और इस पर रिएक्शन दूंगा और मेरा थोड़ा सीवियर से रिएक्शन होगा क्योंकि भाई साहब जी ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो दिया। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, बड़े बड़े तौर पे बताता हूँ कि कैसे आईफोन 17 लॉन्च होने से कोई बंदा पता नहीं कैसे ईएमआई करवा के बाय कर रहा है। कभी कोई बंदे ने अपनी किडनी बेच दी, किसी ने अपनी माँ को बोला फूल वाली, राइट। और मैं रिएक्शन दूंगा, अपने व्यूज़ शेयर करूंगा जो कि मेरे सिंपल सक्सेस फॉर्मूलास के बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ अलाइंड है। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है और अब सिलसिला चालू होगा फोमो का। ठीक है, ये फाइनेंस बाय संजय जो है फेसबुक रील है, फाइनेंस बाय संजय स्पेसिस है, फाइनेंस स्पेस बाय स्पेस संजय, उसके ऊपर है। और ये देखो फोमो का, ईएमआई का, आईफोन 17 लॉन्च हो गया। का चोरी का कैसे बताता हूं। हर बार जब आईफोन आता है तो एक फोमो क्रिएट हो जाता है। हमारे जेनजी सोचते हैं ये हमारे पास होना चाहिए और उसके लिए वो ऐसा उधार लेते हैं वो चुका भी नहीं पाते। पुणे के एक 25 साल के इंजीनियर ने, जिसके पास ऑलरेडी वर्किंग आईफोन था, 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीदने के लिए उधार ले लिया और आज वो अपनी सेविंग्स नहीं कर पा रहा और डेट बर्डन में आ चुका है। बहुत ठीक है, पुणे के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ईएमआई पे आईफोन ले लिया। मुझे नहीं पता पुणे का ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या था, 3-4 चीज़ों इसी के अंदर बोली, तीनों पे रिएक्शन दे दूंगा। मुझे नहीं पता एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था क्या था। अगर 1.25 लाख रुपए की एक छोटी सी चीज़, अगर आप हर साल 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख या खर्च देते हो और उससे आपके कोई बजट हिलते हैं ना लाइफ पे। आईफोन इंडिया में स्टेटस सिंबल है। देखो यहाँ पे तो इतनी बड़ी बात है, यहाँ पे सबके पास होता है। मैंने पहले से बता दिया, यहाँ पे मटेरियल सस्ता है लेकिन लेबर बड़ी महंगी है। यहाँ पे अगर आईफोन की छोटी मोटी रिपेयर करानी पड़ जाए तो बस फिर बल्ले बल्ले फिर बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। पर यहाँ पे लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट यही तो फ़ायदा है, आईफोन, गाड़ियाँ, मर्सिडीज सस्ती है लेकिन जब गाड़ी की जब तुम वो कराने जाते हो और क्या नाम है ट्यूनिंग सर्विस वगैरह तो गड़बड़ हो जाती है तो पैसे बहुत लगते हैं। ठीक है, इन जनरल अमेरिका के रूल है। अब फर्स्ट रूल है कि इंडिया के बंदे अमेरिका से ग्लैमराइज ना हो इस चक्कर में, सिर्फ आईफोन के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में ही आईफोन लेना सीखो, उसके बारे में मेरी मेजोरिटी ऑफ द रील होने वाली है, मेरे मेजोरिटी ऑफ मेरा रिएक्शन होने वाला है। लेकिन भाई इसके चक्कर में कभी अमेरिका मत आ जाना। मैंने देखा हुई सिचुएशन, एक बंदा इंडिया से मूव किया यहाँ पे आते सारे, उसने पहले सारे भाई बहनों को, सारे बच्चों को अपने आप उसने आईफोन खरीदवाए, राइट। तो बाय द वे जिस फ़ोन पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वाला फ़ोन जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी बेटी का फ़ोन है, वो ही 15 प्रो मैक्स है। ठीक है ना, तो ठीक है, मतलब आई डोंट नो, यहाँ पे तो फ़ोन्स आर वेरी चीप, सस्ते। और अगर एक बंदे बस यहाँ पे भी आईफोन नहीं खरीद सकता तो लानत है साला, तू तो मतलब बहुत ही मतलब पागल इंसान है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता क्या गलती कर सकता। तो मेरे सिंपल सक्सेस फॉर्मूले के अंदर मैं बेसिक कंज्यूमरिज्म की चीज़ें मुझे बेसिक लगती हैं, इंडिया के अंदर भी बेसिक लगती हैं, बेसिक चीज़ें। अगर आप एक आईफोन भी खरीदते समय सोचते हो मैंने खरीद दूँ ना खरीद दूँ, तो यार लानत है आपकी लाइफ पे। आप एक मिडिल क्लास बंदे नहीं हो, आप मिडिल माइनस लाइफ चलो इंडिया के अंदर, और लानत है फिर ऐसी लाइफ पे आपकी, राइट। 1.5 लाख रुपए होता क्या है साला, तो आप कमाओ ना, मैं इसी चीज़ के फेवर में हूँ। बल्कि मैं जो लोग कमाते नहीं उनके बड़े अगेंस्ट हूँ। तो ये भी चीज़ है, मैं उसके बड़े अगेंस्ट हूँ। उस पर तो मैं पूरा एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि कैसे हरामी लोग इंडिया के अंदर काम करके राजी नहीं है, जबकि ईजी तरीके के पैसे बनाने के, पर हराम ज़्यादा काम नहीं करना चाहते। हराम ज़्यादा साले मंजियाँ तोड़ना चाहते हैं, कुर्सियाँ तोड़ना चाहते हैं, आंखें दिखाते हैं। उन्हें काम करने को बोलो तो आंखें दिखाते हैं। हमें ये साले एटीट्यूड मार रहे हैं, हमें एटीट्यूड दिखा रहे हैं। और अगर उनको निकाल दो तो ऐसे कहते पता नहीं किसको निकाल दिया। 9 महीने बैठ के एक बंदा हमारी रोटियां तोड़ता रहा मुफ्त की, साला हराम ज्यादा। जब निकाला तो ये कहने लगा कि मुझे निकाला क्यों किया, राइट। कोई काम नहीं करता साला, ना काम का ना काज का, 2.5 महीना नाच का। ऐसे बंदे इंडिया में भरे हुए हैं। ऐसे लोगों को शत 100 जूते सालों हराम जादों को, इतनी गालियां कहनी हद नहीं। क्योंकि ये वही वाली बात है, इंडिया के अंदर लोग काम नहीं करते। अदरवाइज काम करें तो इंडिया में पैसे कमाने बहुत आसान हैं, बहुत आसान है। सिंपल सीपीओ फॉर्मूले के साथ भी जुड़ जाओ ना किसी के साथ, तो लाइक यू बिकम द मेन पर्सन, द राइट हैंड पर्सन, द लेफ्ट हैंड पर्सन, और द सीईओ ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ स्मॉल बिजनेस इन अमेरिका। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप चोरी करोगे, चकारी करोगे, जालसाजी करोगे, धोखा दोगे, हरामजादागिरी करोगे, हरामी हो सालों तुम। ये रीज़न है तुम्हारी, इसके कारण तुम्हें ना कोई जॉब देता है ना तुम्हारे लिए कोई जॉब क्रिएट करता है। बट एनीवे, राइट, तो इसलिए आईफोन वगैरह लेना तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, राइट। तो एनीवे, लेकिन जो बंदा नहीं ले पा रहा आईफोन, मेरे ख्याल से आधा तो ये रीज़न होगा, साला चोर होगा, हराम ज़्यादा होगा, इसलिए आईफोन नहीं ले पा रहा, इतनी बड़ी बात सोच रहा है। बट रिएक्शन बिल्कुल अलग एंगल से मैंने सारा करना था, मैं उसी एंगल से दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आज वो अपनी सेविंग्स नहीं कर पा रहा और डेट बर्डन में आ चुका है। बहुत सारे बच्चे ब्लैकमेल करते हैं एक मंदिर के हाँ, बाहर। इसके पहले जो सारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। 1.5 लाख रुपए की चीज़ लेने से अगर आपको डेट बर्डन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसे फालतू की चीज़ें ना बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, सब कुछ नहीं होता। आप अच्छी गाड़ी लो, अच्छा घर लो,
अच्छा घर लो एंड अच्छी वो लो। इंडिया में सिर्फ घर बनाना मुश्किल है, बाकी सारा बड़े आराम से आप कर सकने चाहिए। और घर बनाने के लिए कैलकुलेशन चाहिए। साइट पे आपको मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप एक बिल्डिंग में रह के, किराए पे रह के, कैसे धीरे धीरे अपने थोड़े थोड़े पैसों से भी आप बड़े अच्छे प्लॉट बना सकते हो। और प्लॉट ले लो और उसकी किस्तें करते रहो, एंड यू कैन रियली विद इन 10 years यू कैन हैव अ हाउस आल्सो, राइट। तो ये मैंने सारा आपको बताया हुआ है, राइट। लेकिन बड़े बड़े तौर पे आईफोन के बारे में बात हो रही है, आईफोन लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये ब्लैकमेल वाली रील का रिएक्शन देते हैं, रील नहीं सॉरी, इसी रील में ब्लैकमेल वाले सेक्शन का रिएक्शन देते हैं। फूल बेचने वाली माता को उसके बेटे ने इतना ब्लैकमेल किया कि 3 दिन तक भूख हड़ताल पे चला गया। उसकी मदर को कहीं कहीं से पैसा जमा करके उसको आईफोन दिलाना पड़ा। और यही नहीं, बच्चे कई केसेस में तो सुसाइड नहीं, कह रहा है एक बच्चे ने ना अपनी माँ को, फूल बेचने वाली माँ को बोला कि मम्मी अगर आप मेरे लिए आईफोन नहीं लोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। बल्कि मैं तो एक बात बताऊँ, तेरी माँ फूल वाली थी ना बेटा, ये मैं तेरे को बता रहा हूँ, तूने ना मेरी इज्जत रख ली। तू आज लाइफ की दूसरी स्टेज पे चला गया। साला एक आईफोन, एक छोटा सा जूता पहन चो, एक साली शर्ट, एक साली ब्रांडेड शर्ट, एक नॉर्मल सी गाड़ी, साली होती क्या है ये? होती क्या? अगर तू ये भी नहीं कर पा रहा तो तुम्हारे पे लानत है। और ये तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ, क्योंकि मैं इस लेवल को तो देख पाता हूँ। मतलब 25-30 लाख के लेवल को तो देख पाता हूँ। अगर 25 लाख तो साला कोई बंदा रेडी लगा लेगा तो कमा लेगा पर ईयर। 25 लाख पर ईयर तो बंदा रेडी लगा लेगा तो कमा लेगा। 12-15 लाख कहीं नहीं गए। तो इस लेवल से, जिस लेवल पे कई लोग बैठे हुए हैं, फूल वाली माँ, ये वो 15-20 हज़ार कमा रही है, साली पता नहीं क्या कर रही है, राइट। मतलब इस लेवल से तो ऊपर निकलो। तो इसके लिए गाइज अपने अंदर थोड़े शौक पैदा करो। अगर आपके शौक नहीं ना, अगर आपको कीड़े मकोड़े, और सालों जो बंदे जो मतलब जिनको मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, साले कीड़े मकोड़े थे, साले ना गाड़ी ना घर, साले अकड़े ऐसी 30,000 सैलरी दे दी तो ऐसे अकड़ के खड़े हो गए जैसे पता नहीं क्या मिल गया, स्वर्ग मिल गया उनको, सालों को, हरामजादों को। तो ऐसे जो हरामजादे ना, उनका लाइफ में कुछ नहीं बन सकता। तो सबसे पहले तो नीड अराइज होती है। तो आईफोन इज ए गुड नीड टू हैव। फूल वाली जो औकात है ना, उससे तो ऊपर उठ गया बेटा। ये औकात से ऊपर उठने के लिए एक लेवल उठाना पड़ता है और एक लेवल लाना पड़ता है, वो से तो ऊपर उठ गया मेरा बेटा, ठीक है। मेरे लिए तो ये बल्कि एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है कि इसकी माँ फूल बेचती थी, ये उसकी औकात जो सी ऊपर चली गई। और ये बड़ी नॉमिनल औकात है। नॉमिनल औकात मतलब कि बड़ी नॉर्मल 12-15 लाख वाली औकात में तो आ गया तो आराम से वो तो कमा लेगा बेटा। और उसके बाद 25-30 वाली औकात भी होती है, वो भी कमा लेगा। बात 1 करोड़ वाली है, वहाँ इंडिया में 1 करोड़ कमाना जब पड़ता है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन 25-30 लाख, 30-35 लाख कमाने कुछ भी नहीं है इंडिया के अंदर। बड़े आराम से किसी बेसिक सी किसी काम से भी निकाले जा सकते हैं। पकौड़ों की दुकान भी लगा लोगे ना, अच्छे पकौड़े बनाओगे, शिद्दत से बनाओगे और लोगों को प्यार से खिलाओगे तो भी बन जाएंगे 25-30 लाख। तो 25-30 लाख की ये पहले नीड आती है, फिर औकात बनती है। पहले ठीक है ना, कहते हैं ना, पहले धीरे धीरे, पहले आप गाड़ी में बैठते हो, धीरे धीरे गाड़ी आपके अंदर बैठ जाती है, ठीक है ना। और मेरे साथ ये हुआ था 2001 में, जो मैंने गाड़ी ली थी ना, पहले मैं गाड़ी में जाता था, गाड़ी में मैं बैठता, मुझे खुद ही बड़ा अटपटा लगता था। आई नेवर बिलोंग देयर। इट वाज अ रेड कलर कन्वर्टिबल GT, मस्टैंग GT, प्रीटी नाइस कार, पुअर मैन स्पोर्ट्स कार बोलता था उसको, पहले उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। उसके अंदर मैं बैठता, धीरे धीरे बैठता था, बैठते धीरे धीरे वो गाड़ी मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई, वो मेरे अंदर बैठ गई। और दैट्स हाउ यू राइज एंड यू बेसिकली टेक अ क्वांटम लीप इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट। मैं जो ये सारे फॉर्मूले ईजाद कर रहा हूँ, ये उन्हीं चीज़ों के कारण करूँगी। मेरे को इन चीज़ों की लत है, इन चीज़ों की मुझे स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। और देखो, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बताता हूँ, मेरे कई बार बिजनेस नीचे आया, लेकिन मैं फिर वापस ले आया वहाँ तक। यानी कि सर्टन स्टैंडर्ड, एक सर्टन हैसियत को ना आप मेंटेन कर लेते हो और वो कर पाते हो, राइट। कभी अपने कहते हैं ना कि एक कहावत सुनिए ना कि अगर सारी दुनिया के सारे लोगों का पैसा उठा के लोगों में इक्वल बांट दिया जाए तो विद इन 10 ईयर सारा पैसा फ्लो करके उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगा जो पहले रिच थे, राइट। द रीजन इज उनकी अपनी हैसियत पता है, उस हिसाब से डीलिंग करते हैं, उस हिसाब से उनको उसी लेवल पे जाना है। इसी तरह से जो बंदे मतलब मेरी मम्मी ने हमें एक बड़े अच्छे जगहों पे पाला पोसा, अच्छे घरों में रहे हम, कभी चौल, कभी इस तरह चीज़ों में नहीं हम रहे, लोअर ग्रेड से हाउसिंग में कभी नहीं रहे। तो हमारा एक सर्टन लेवल वहीं से सेट हो गया। यू गॉट माई पॉइंट। तो और भी सभी घरों ऐसे, कई लोग देखते हैं चावलों में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, लाइक डिंजी प्लेसेस में रह रहे हैं, जो है मतलब ऐसे, फिर उनका लेवल वहीं रह जाता है। बेटा आज मैं तुझे बताता हूँ, तू आज एक बहुत बड़ी तरक्की कर गया, तो फूल वाली की औकात से तो ऊपर चला गया। ये सिर्फ खरीदने से चला गया है। कमाने की अंदर अपने आप ही आएगी और बड़ा आसान है वहां तक जाना।
25-30 लाख कमाना बड़ा आसान है, तो 25-30 लाख तक तो तू बड़े आराम से जाएगा। अब तू रास्ते ढूंढ लेगा, ये बड़े आसान रास्ते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे हिसाब से 5-6 लाख कमाना बड़ा आसान रास्ता है, मिलियन तक सोचना पड़ता है, पर 4-5 लाख तक बड़ा आसान रास्ता है। तो वहाँ तक हर कोई पहुँच सकता है, हर कोई पहुँचता है, सारे पहुँच जाते हैं। रेस्टोरेंट वाले अमेरिका के हिसाब से मैं बताता हूँ, सारे फंडे आपको इस तरह से। इंडिया में भी 25-30 लाख तक पहुँचना बड़ा बात नहीं है। कई बार मन करता है इंडिया जाऊँ और आपको 25-30 लाख ना नॉर्मल कामों में कमा के दिखाऊँ, पकौड़ों की दुकान में, राइट। तो मैं ये भी सोच रहा था मैं किस चीज़ की स्टॉल लगाऊंगा अगर मैं लगाऊंगा तो, राइट। मुझे मेरी चाय बड़ी अच्छी बनती है मेरी चाय बड़ी अच्छी बनती है, तो मैं चाय की स्टॉल लगा सकता हूँ। मुझे चाय बनाना बड़ा पसंद है, मुझे पसंद भी बड़ा है बनाना, तो मेरी चाय बड़ी स्वाद हुआ करती थी। एक्चुअली मैंने थी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चाय तो भी पीता हूँ, पर मैं एलमंड मिल्क की चाय पीता हूँ। पहले मैं पीता था नॉर्मल मिल्क की चाय, मेरी बड़ी स्वाद होती थी, सब लोग तारीफ़ें करते थे। तो अगर मैं हूँगा तो मैं चाय का स्टॉल लगाऊंगा, चाय स्लैश समथिंग उसके साथ खाने की चीज़, ठीक है ना। तो एनीवे, बट दैट्स बियॉन्ड दैट। लेकिन 25-30 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी छोटी सी टपरी से भी बना सकता है बंदा, तो क्यों नहीं बनाएगा। तो बेटा टपरी से तू तब बनाएगा जब तेरी नीड होगी। अगर तेरी नीड ही ना होगी, अगर तू एक गधा होगा, और अगर तू साला एक हरामी इंसान होगा, और अगर तू साला बिल्कुल जलील किस्म का बंदा होगा, कुत्ता होगा कुत्ता, तो तेरी नीड्स नहीं होंगी। मैं बहुत लोगों को गालियाँ निकालता हूँ जिनको मुझे नीड्स नहीं नजर आती। 30-40 हज़ार के में दिए तो ऐसे 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 हो गए जैसे पता नहीं क्या आ गया, जैसे खुद राजे बन गए, चोरियां कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मतलब ऐसे अकड़ के घूम रहे हैं, एटीट्यूड में आ गए जी, पता नहीं क्या 1 लाख रुपए सैलरी दी तो पता नहीं कहीं और ही पहुंच गया उनका दिमाग, राइट। नो, ऐसे लोग बिल्कुल पहले नीड नहीं उनको, कोई उनको जरूरत ही नहीं पैसों की, साले कीड़े की तरह रहने को तैयार है, गंदी नाली में रहने को तैयार है, 6-6 बंदे एक ही घर में एक ही कमरे में रहने को तैयार हैं, राइट। जब मुझे कई लोग बताते हैं ना कि मतलब कि ये स्पेसिफिकली जो मैं बात बताने वाला हूँ, पाकिस्तान के अंदर वो 3 लाख रुपए में कमरा बन जाता है। साले कमरा ही बना लो तुम अपने लिए एक अलग सा, पर उन पर 3 लाख रुपए नहीं खर्चने को पैसे। ऑब्वियसली फिर 5 लाख का, पाकिस्तान में 5 लाख का आईफोन बाय द वे 4.5-5 लाख का है, तो वो उनको बहुत बड़ी बात लगती है। तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि तुम पे शत लानते, छत जूते, तुम्हारा दिमाग है ख़राब, तुम हो साले, तुम्हारी हैसियत ही नहीं वहाँ तक पहुँची। जब तक तुम्हारी हैसियत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, साला एक आईफोन होता क्या है। तो बेसिकली मैं इस लड़के को सल्यूट करूंगा, क्योंकि इस लड़के ने इसने ब्रेक कर दिया, और ये ब्रेक कर दिया इसने, अपना बैरियर था जो इसकी फूल वाली माँ से सेट हुआ था, इसने उसको ब्रेक कर दिया। इसने बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस हैसियत से तो मैं ऊपर उठ गया हूँ, ये राइट विद दिस जेस्चर। अब ये अच्छा घर भी ढूंढेगा, अच्छी गाड़ी भी ढूंढेगा, अच्छा फ़ोन, इसको सब कुछ कराएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल और ईजिली डूएबल है, ये ईजिली डूएबल। अगर ये बंदा सिर्फ ट्रस्टवर्दीनेस सीख जाए, एक सीधा साधा बंदा बनना सीख जाए, मेहनत करना सीख जाए, मेरे साथ काम कर ले, मेरे से बथेरे लोग फिर रहे हैं जिनके साथ काम कर ले, या अपनी खुद की रेडी लगा ले, नो इश्यूज़, ये कमा लेगा आराम से 20-25 लाख, 25-30 लाख, ठीक है। तो मेरे लिए तो मैं तो इस बंदे को सल्यूट करूंगा। आईफोन दिलाना पड़ा, और यही नहीं, बच्चे कई केसेस में तो सुसाइड भी कर लेते हैं। यही हुआ जब एक नवी मुंबई के 18 ईयर ओल्ड की डेथ हो गई, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे आईफोन नहीं एंड्रॉइड लाके दिया था। और सबसे घिनौना का, राइट। देखो गाइज, सुसाइड तो नहीं करना चाहिए, और फादर साहब सारी ज़िंदगी तुमने काम करके कमाया कि अगर तुम अपने बच्चों को फ़ोन भी लेके दे सकते हैं जज का अपने हिसाब से, उसके हिसाब से, तो साले ऐसे फादरों पर भी साली शसत लानते हैं, राइट। मतलब रियली आई हेट दिस काइंड ऑफ पीपल, यू नो, जो मेरे को गरीबी से और गरीब मेंटालिटी, क्योंकि गरीब नहीं होता इंसान, इतना गरीब की साला बहन जो साला 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ना खरीद सके, वो गरीब नहीं है, उसकी मेंटालिटी गरीब, और उससे मुझे बड़ी सख्त नफरत है। जो गरीब मेंटालिटी है ना, कि कीड़े की तरह रहना है, 40,000 की सैलरी में खुश हो जाना है, 30,000 की सैलरी में चोरियां करनी स्टार्ट कर देनी है, चोरियां चकारियां, मेहनत करनी नहीं है, हराम ज़्यादागिरी करनी है, झूठ पे झूठ बोलना है। मैं यार इसको गरीब माइंडसेट बोलता हूँ, और एक गरीब माइंडसेट से मुझे बहुत सख्त चिढ़ है। आई मस्ट से दैट गाइस, आई मस्ट से दैट, मुझे गरीब माइंडसेट से बहुत चिढ़ है। गरीब से नहीं मुझे चिढ़, मुझे गरीब बंदे से कोई चिढ़ नहीं है, वो मेहनत करेगा, लेकिन जो उसका माइंडसेट बन चुका है ना गरीब, साला गरीब ही रहना है, और साला ऐसा ही रहना है, और हराम ज़्यादा रहना है, और कुत्ता रहना है, और कमीना रहना है, और चोरी करनी है, और डाके डालने, और झूठ बोलना है, इससे मुझे बड़ी नफरत है। ये गरीब माइंडसेट की निशानी होती है, ठीक है ना, और ठीक है ना, वो गलत है। दिया था। और सबसे घिनौना कांड था जब एक कपल ने अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया ताकि वो आईफोन खरीद के रील्स बना सके। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ परगाना डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ कि उसने अपने बच्चे को भेज दिया 8 महीने का। दैट्स सो सैड, यू नो, दैट्स सो सैड, मतलब दैट्स वेरी सैड। लेकिन गाइस इसलिए सैड नहीं है क्योंकि कंज्यूमरिज्म रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे साला
ऐसे तो कुछ लोग वो उसको खरीद के कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे बच्चे को बेचने वाले कुछ भी ले सकते हैं, हो सकता है अपने लिए दूध ले रहे, मैंने ऐसी भी सिचुएशन में बंदे ने दूध लिया, तो उस सिचुएशन में होना गलत है कि जहाँ पे साला आईफोन जैसी 1.5 लाख रुपए की अब चीज़ के लिए मतलब आपको मतलब पता नहीं अब क्या कर, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. Why are they in this option? Why didn't they just work honestly for someone in America and be part of my CPO formula? Why didn't they do that? Why didn't they just open their laptop and made a profile on Fiverr and start working as a freelancer? Why didn't they do that? Right? Why didn't they just do that? Right? तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना कि लोग मतलब ये तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आईफोन लेना कंज्यूमरिज्म बड़ा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस. आई एम टेलिंग यू नाउ, राइट. ये बंदे का एक्शन इसलिए गलत है क्योंकि जो इन्होंने मीन्स यूज़ किए वो रॉन्ग है, और वो मीन्स ना किसी भी चीज़ के लिए रॉन्ग यूज़ कर रहे हो. आईफोन क्या किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो सकते थे, छोटी सी चीज़ के लिए भी करने लोग कर लेते हैं. एंड बीइंग इन दैट सिचुएशन इज़ बैड, जहाँ पे आपको इस तरह के मीन्स यूज़ करने पड़े छोटी या बड़ी चीज़ को लेने के लिए. फोन खरीद के रील्स बना सके. इस पूरी बात पे मुझे नीतीश राजपूत भाई की एक बहुत अच्छा ट्वीट याद आता है कि मार्केटिंग में मत फंसो, एक फोन खरीदो, उसको तब तक इस्तेमाल करो जब तक वो खत्म ना हो जाए, और फिर एक और फोन खरीदो. नहीं नहीं नहीं, कुत्ते की जिंदगी जियो. तू जाके रह साले स्लम में रह, धारावी में एक जगह जहां पे साले 5,000 रुपए में खोली मिलती, तू जाके वहां रह. हु विल डिफाइन व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ नीड? 25-30 लाख में बहुत अच्छी लाइफ होती है, उसमें हर साल आप नया आईफोन ले सकते हैं. और लो पुराने को बेचो, उससे 70-80 हज़ार वहाँ से निकलते हैं, और नया लो 60-70 हज़ार में नया आईफोन. में क्यों नहीं लेना साले? अगर तुम्हारी नींद ही नहीं होगी तो तुम कुत्ते की ज़िंदगी जियोगे. आईफोन, घर, गाड़ी, आईफोन, खाना पीना, यही तो है मेन है. और इससे ऊपर क्या है? बच्चों की एजुकेशन. और इससे ऊपर क्या है बताओ साला? अगर आप यही नहीं लोगे ठीक सा, कपड़े नहीं ठीक पहनोगे, आईफोन नहीं लोगे, तो साला क्या हो आप? जानवर हो आप. अगर आपने एक छोटी सी गाड़ी 2 साल 3 साल के बाद अपग्रेड कर ली तो क्या हो गया? पैसा कमाते किसके लिए हो? तो मैं बिल्कुल ये गलत मानता हूँ, इस तरह की माइंडसेट लोगों के दिमागों में परोसा जाता है. इंडिया के अंदर स्पेशली इंडिया में बंदा 2 कदम आगे बिठाता है, ये ऐसे बंदे को 3 कदम पीछे कर देते हैं, वो 4 कदम आगे जाता है, ये उनको 3 कदम पीछे कर देते हैं, बाद वहीं कहीं बंदा खड़ा रह जाता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, डोंट गेट सक्ड. नीतीश राजपूत, आप पता नहीं, मुझे नहीं पता, एक तो ऊपर से ना साले ज्ञान बांटते साले साला. नीतीश राजपूत क्या आप कोई राष्ट्रमानी तो कहते हैं मेरे पास 8 करोड़ के जूते हैं. नीतीश राजपूत कहता है कि मैं साला फ़ोन भी नहीं चला तब तक नहीं बेचूंगा जब तक रहना खत्म ना हो जाए. ये बिल्कुल स्टूपिड बात है. नए फ़ोन में फीचर्स होती हैं, उसको आप क्यों नहीं यूज़ करोगे? वो किसके लिए बनाई है उन्होंने? वो बिल गेट्स के लिए बनाई है. क्या पागलपन है साला. ना हो जाए और फिर एक और फोन खरीद लो. दोस्तों, ये जो आईफोन मेनिया है ना, ये आपको बर्बाद कर सकता है. कोई ऐसा फीचर नहीं आएगा जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा. ये आईफोन मेनिया नहीं आपको बर्बाद कर सकता. अगर आप आईफोन लेने के बाद बर्बाद, आप पहले से ही हरामजादे चूती हो. अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करो, उन कामों में डलो जहां पे तुम्हें पैसे बनते हैं, और चोरी चकारी बंद करो. क्योंकि मुझे लगता है कॉमन डिनोमिनेटर है, जैसे बंदे को मौका मिलता है ना अच्छे पैसे कमाने का, चोरियां करने लग जाता है, चकारियां करने लग जाता है, वहीं पे डाके डालने लग जाता है, जिस खाली में खाता उसमें छेद करने लग जाता है, हरामड़पंटी करने लगता है, 9 महीने सैलरियां तोड़ता है साला. उसके बाद साला आंखें दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है कि मेरे को पता नहीं क्या कह दिया, मुझे निखट्टू कैसे कह दिया, ऐसी ऐसी बातें बोलता है हरामजादे साले. तो ऐसे बंदों को तुम क्या करोगे? ये रीजंस हैं जिसके कारण आईफोन मैनिया आपको बर्बाद कर सकता है. ये नहीं आईफोन मैनिया नहीं आपको बर्बाद करता, ये आपका एटीट्यूड बर्बाद करता है, आपकी गरीबी का जो माइंडसेट है ना ये बर्बाद करता है. जो आपकी गरीब रहने की जो टेंडेंसी है ना ये आपको बर्बाद करती है. आईफोन मैनिया नहीं आपको बर्बाद कर सकता, ना करता है. ये आपको बर्बाद कर सकता है. कोई ऐसा फीचर नहीं आएगा जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा. मैं आज भी 12 Pro Max यूज. अरे यार तू 12 Pro Max यूज करता है, देखो पूरे स्पेशल, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मैं मिस कर रहा हूं. तो अगर आप भी भाई इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहते तो जो फोन है उसको यूज करिए. अगर आप एंड्रॉइड खरीद सकते हैं एंड्रॉइड खरीदिए, पर हर नया आईफोन खरीदना जरूरी नहीं है. एप्पल का काम है आपको मार्केटिंग करके फोमो पेश करना, और आपका काम है उससे दूर रहना. ये वीडियो सारे दोस्तों को भेज दो जो आईफोन 17 लेने वाले हैं लोन पे, ताकि वो भी ऐसी प्रॉब्लम से बच पाए. If you're a real estate investor making over $500,000 in income and you own 3 तो जो भी आईफोन 17 राइट. तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है. आईफोन 12 Pro Max यूज़ करते हैं संजय जी. मुझे सच बताऊं तो ना बहुत ही पुअर मैन्स माइंडसेट है. ऐसा बंदा ना पैसे कमाता भी ना पैसे लूज़ कर जाता है. ये पैसों को ना कई बार कंसोलिडेट करना नहीं जानता होता. मुझे कई बार लगता है कहते हैं 100 करोड़ ना घर ना पहला आईफोन भी पुराना है, फ़ोन भी पुराना, घर भी पुराना.
इंडिया में इस तरह की चीज़ें बहुत चलती हैं। मैं इसके ऊपर बड़ा अपना आई एम ट्राइंग टू गेट माई हैंड्स अराउंड दिस थिंग। यू नो पीपल आर हैविंग अ ह्यूज नेटवर्क बट देन दे लिव अ वेरी पुअर मैंस लाइफ। अमेरिका में सब तो बिल्कुल फुद्दूपंती है, बट यहाँ पे तो इंडिया में पर चलता है। आई एम ट्राइंग टू गेट माई हैंड्स अराउंड दिस थिंग कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू एंड हाउ इट इज़ राइट एंड हाउ व्हाट इज़ रॉन्ग, बट आई एम स्टिल सेइंग समथिंग कि ये जो बंदा है ना भैया, ये बंदा बहुत ही चूतिया बात कर गया। 12 प्रो मैक्स रखा हुआ है, मुझे कभी लगता है गरीब ही ना हो, क्योंकि बातें सारी गरीबों वाली हैं। ये ना सच में बातें सारी गरीबों वाली हैं, आई एम टेलिंग यू नो। ठीक है, चलिए गाइस, मैंने संजय जी की लीड को वो दिया आईफोन 17 लॉन्च के बारे में। अपने मेरे सारे व्यूज़ सारे बाहर आ गए कि अगर आप आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और आपको पसंद है और आप लेना चाहते हो और ले नहीं पा रहे हो। अच्छा, कई लोग ना वो भी होता है लभ्यम हीन मुच्यते, यानी कि जो चीज़ नहीं मिलती उसको बंदा कहता है ये बेकार है, तो वो भी होता है। आईफोन 17 बहुत अच्छा है गाइस, अगर मतलब आपको लेना ही चाहिए। अगर आप आईफोन 17 अभी जाके नहीं ले सकते तो ले सकते, मतलब कि आपके पास पैसे ही नहीं है या आपके दिमाग में ऐसा कि मेरे को मतलब नहीं ले सकते, तो आप बिल्कुल मतलब दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। आप डूब के मर जाओ, जो आपके घर में बाल्टी उसमें पानी भरा उसमें मुंह डाल के मर जाओ सालों। आई एम सॉरी, तुम बिल्कुल घटिया बंदे हो। इसका मतलब एक है कि तुम्हारे साथ घटिया बंदा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि 1-1.5 लाख कमाना इंडिया के अंदर और पाकिस्तान में 4-4.5 लाख कमाना, मतलब एज ए डिस्पेंसिबल इनकम, यानी कि 30-35 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ कोई बहुत ही हरामी और घटिया सा बंदा हो, इसका मतलब आप तभी आप इतना कमा नहीं पा रहे हो। ठीक है, चलिए गाइस, बाकी बातें फिर बाद में। थैंक यू जी।